This was my reaction when I designed this today. What if I told you that I left my 40 LPA job just because I wanted to follow my passion and become a UI UX professional? सबने कहा 5 years के बाद career switch बहुत मुश्किल है. Well, I decided to give it a shot, and today is day 9 of my 60-day career transition challenge, where I am following this roadmap that I built to turn myself from a recruiter to UI UX professional. And finally, the day has arrived जब मैं Figma को download करूंगा. So आज का गोल था to explore Figma and visit the official videos for understanding the basics of it. अब since इनके Figma to beginners की playlist में सिर्फ 7 ही videos थे, I had plenty of time to go ahead and maybe learn something new. इसीलिए I decided to maybe accommodate day 10 का plan on day 9 itself. I know I have went overboard, but it's okay. If time allows, I can maybe cover up some extra things. बेसिक समझने के बाद मैंने कवर अप किया फ्रेम्स, कंपोनेंट्स एंड ऑटो लेआउट. ये तीन चीजें ऐसी है जो फिग्मा में डिजाइन करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्रेम्स एसेंशियली आपके डिजाइन का कैनवस है, जैसे मोबाइल स्क्रीन या फिर वेब पेज. ये कंटेनर्स की तरह काम करते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं. कंपोनेंट्स बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है. इमेजिन करो अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन या फिर वेब डिजाइन है जहां पर हमें एक ही बटन को 50 प्लेसेस पर यूज करना है, तो हर जगह मैन्युअली बनाने से बेटर है कि हम इसी बटन को कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दें और फिर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट से हम इसको रीयूज कर सकते हैं. अब कंपोनेंट बनाने का फायदा ये है कि ये एक मास्टर की तरह काम करता है, जहां पर अगर हमें कोई भी चीज चेंज करनी हो तो आपको 50 प्लेसेस पर मैन्युअली चेंज करने की जरूरत नहीं है. अगर आप मास्टर को चेंज करते हो तो 50 प्लेसेस पर ऑटोमेटिकली चेंजेस रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे. जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो जो कि स्केलेबल हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग कंपोनेंट्स इन योर डिजाइन. अब नेक्स्ट है ऑटो लेआउट. ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर है और इसको मेजरली रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन बनाने में यूज किया जाता है. अगर आपके बटन में टेक्स्ट बढ़ता है या फिर लिस्ट में आइटम्स बढ़ते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको अलाइन करते जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करूँ तो आप देखोगे तो यहाँ पर आइटम्स सेम हायरार्की में इंक्रीज होते जा रहे हैं. अब मैं इसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल भी कर सकता हूँ विद जस्ट वन क्लिक. सो दैट्स एग्जैक्टली द पावर ऑफ ऑटो लेआउट. मैंने आज प्रैक्टिकली ये सब फिग्मा में करके देखा, जहां पर मैंने बटन्स बनाए, उन्हें कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया एंड देन ऑटो लेआउट की हेल्प से कैसे चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है ये सीखा. इसी के साथ मैं आपको अपडेट करूंगा. एंड इफ यू हैव सम सजेशंस ऑन द बेस्ट ट्यूटोरियल दैट आई शुड फॉलो फॉर लर्निंग फिग्मा, वुड लव टू हियर फ्रॉम द कम्युनिटी. सी यू ऑन डे 10.